डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। वेलकम टू इजी लर्न विद साक्षी में आपका स्वागत है। तो क्लास 6 to 12 की तैयारी वो भी इसी चैनल पे होती है। अगर आपको किसी चीज़ की भी डाउट हो, किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछना हो, कोई चैप्टर लाना हो तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा 93191407 में व्हाट्सअप कीजिएगा। और चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आ जाता है। ओके, रेस्पिरेशन इन एनिमल क्या होता है? उसमें ये होते हैं, लाइफ प्रोसेस में होते हैं दो, एक तो न्यूट्रिशन होता है और एक क्या होता है, रेस्पिरेशन इन एनिमल। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में होता है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन हमें सबसे पहले ये दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर की कहनी नहीं है क्योंकि आप लोग कर देते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल में 3 आते हैं। ठीक है, 3 होते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ये होता है मैकेनिज्म इन ब्रीदिंग। ठीक है, और दूसरा आता है इन रेस्पिरेशन। ठीक है, इन अंदर सांस लेना। दूसरा आ जाता है गैसियस एक्सचेंज। इसमें ये होता है कि गैस एक्सचेंज होती है, जैसे हम लोगों का, जैसे मान लो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, और वैसे एनिमल्स का है, जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं, वैसे एनिमल्स होते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं, उनकी गैसेस एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है एक्सपीरेशन, मतलब उसका अलग अलग से होता रहता है। ठीक है, अब आपको अगर इसके नोट्स चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब सेकंड हो गया था, और थर्ड आ जाता है पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सबको पता है, नोजल्स, लंग्स, एवोलिडी, ये सबको पता रहता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम अभी न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, और सेकंड आ जाता है पॉइंट, ये वाला जो सेकंड है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्योंकि C6H12O6 प्लस C6 मतलब CO2 प्लस H2 इक्वल टू C6H12O6 मतलब ग्लूकोज होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये होता है, स्टेप इंक्लूड आर। ठीक है, ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। ठीक है, ये होता है, मतलब पहले खाना, फिर पचाना, फिर पचा करके स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पचाना, ये सब होता है। मैं आपको समझा दूंगी, इसको मैं शॉर्ट में समझाया है। ये अभी मैं आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं बताना भूल गई थी, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, इंट्रोडक्शन में बस इतना ही होता है, मैं भी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस में क्या होता है, माउथ होता है, ओविफिकस को कह दो या फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप कह दो। ठीक है, और स्टमक जूसेस। ठीक है, स्टमक जूसेस वही होते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी जूस बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जैसे खाना गया पेट में, ठीक है, तो RBC WBC आ जाएंगे कि हमारा पार्ट अलग करो, हमको खून बनाना है, ये सब। ठीक है, तो उसके लिए बात अलग होती है। ठीक है, समझ में आया आप सबको? और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से सीधा रेक्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन आप लोगों को बायो पढ़नी है तो प्लीज़ आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, ये सब, हार्ट का फंक्शन कहाँ से, लेफ्ट से इधर से आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो प्लीज़ देखिएगा क्योंकि वीडियो जल्दी आने वाला है। मैं शॉर्ट में समझाऊंगी, ज़्यादा नहीं लंबा करूँगी क्योंकि बच्चे डरते हैं ज़्यादा लंबा होता है तो। ठीक है, तो
आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है टू वाटर और फोनियम से ट्रांसपोर्ट होता है फूड में, ठीक है, समझ में आया। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन की समझेंगे कि ब्लड जो होता है, समझ रहे हो, देख रहे हो, ब्लड जो होता है वो हार्ट में जाता है, फिर ब्लड से ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है। एक्सक्रीशन देखते हैं, प्लांट्स इन प्रोसेस, ठीक है, इन्वॉल्व इज दी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ, आज ऑन कर दूंगी, ठीक है। इन ह्यूमन इन बेसिक जानते हैं, यूनिट ऑफ किडनी, निफ्रॉन, प्लांट्स ऑफ निफ्रॉन, ठीक है। न्यू ईयर, ब्राउन एंड मैन, ये बेकार है, छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट समझते हैं, कैमरा छोटा करना। All the living things perform a certain life process like growth, excretion in the respiration, circulation, etc. चलो भाई इसमें समझते हैं क्या कहना है, ठीक है। चलिए मैं पेन लेके आती हूँ। देखिए, जो सारे प्रोसेस होते हैं ना, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन टुगेदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव perform the job of the body, maintenance is called the life process. लाइफ प्रोसेस वही होता है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि हम लोग डाइजेशन करते हैं, है ना, इंजेक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें बात मेन क्या आती है, मेन बात वो आती है बच्चों कि सबसे पहले जो भी हमारे लाइफ स्टाइल के लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लाइफ प्रोसेस इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स अगर होंगे नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे। इनफैक्ट सोचो, रियलाइज करो कि अगर प्लांट्स जहाँ जहाँ उखाड़े जाते हैं वहाँ अगर पेड़ कम कर दोगे तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने बोल रखा है कि पेड़ लगाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखो कि दिन में पेड़ और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रात में क्या छोड़ते हैं, O2, जो O2 हम लेते हैं, और H2O छोड़ते हैं। H2O क्या होता है, H2O तो वाटर होता है, सॉरी, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है। समझ में आ गई बात? आप बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो भी लाइफ प्रोसेस होता है ना हमारी लाइफ स्टाइल के लिए, लाइफ प्रोसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे बढ़ना जरूरी होता है वैसे प्लांट्स का भी बढ़ना जरूरी होता है। देखोगे आप, खूब बड़े बड़े पेड़ नारियल के हो जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लोग काटते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये मना करना है, ये रोकना है कि कहते हैं पेड़ नहीं काटे जाए, ठीक है। मैंने अब कही थी कि लाइफ प्रोसेस में 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रख लो, याद कर लो, मन में रट्टा मार लो, जो करना है करो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होते हैं कि सबसे पहली बात कि डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा आ जाता है ये रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन आ जाता है। फिर तीसरा आ जाता है सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन आ जाता है। फिर तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आप लोग बताओ क्या आ जाता है, एक्सक्रिएशन, मतलब डाइजेशन मतलब पचाना, ठीक है। सेकेंड आ जाता है रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना। सर्कुलेशन मतलब घूमते रहना, कि हम जो सांस छोड़े वो पेड़ ले रहा है, पेड़ जो सांस छोड़ा है हम ले रहे हैं, है ना, ये होता है सर्कुलेशन, ठीक है। अब आ जाता है एक्सक्रिएशन, जो भी हम लोग पचाते हैं, जो भी हम लोग वेस्ट निकालते हैं बॉडी से, चाहे ब्लड हो चाहे कुछ भी हो, फूड हो, लेकिन वो प्लांट के लिए जरूरी होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन हम समझते हैं, न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट, द होल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द इन फूड्स। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड्स को और क्या करते हैं, फूड का प्रोसेस करते हैं। थोड़ी स्लाइड में प्रॉब्लम है,
ठीक है, स्टेज चेंज कर देना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम मतलब सॉरी जो भी प्रॉब्लम होती है ना फूड में, वो फूड पचाता है। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफ कैन मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खुद के ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, नहीं पढ़ा, मैं अब अगले में पढ़ा दूंगी। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खुद फूड कर सकते हैं, अपना खुद का प्रबंध करते हैं, ये नहीं कि डिपेंडेंट है किसी और पे। नहीं बेटा, अगर वो खुद के पे डिपेंडेंट है तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद पे रहते हैं कि हम खुद फूड बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि किसी से मांगा कि लाओ ये मुझे दे दो मैं खुद बना लूँगा, ये आप बना दो वो आप बना दो। नहीं, वो खुद बनाते हैं, खुद अपना खाते हैं और खुद ही अपनी ऑक्सीजन जो भी छोड़ना होता है वो छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या होता है, जो भी एनिमल में हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल्स आते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं, समझना बात को, हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो कि एक सेकेंड बच्चों, हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं एनाजियोस्पर्म दैट दे ईट अदर दे प्लांट्स एंड एनिमल्स एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो the term of this term of the Greek word and heterotropic is for the other and the heterotropic nutrient। ठीक है, समझ में आया। हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो अदर पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक वो खुद खाना बनाते हैं लेकिन डिपेंड ऑन दी फूड दी अदर फूड। ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो ये नहीं है कि खुद बनाए, वो खुद दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स टू देयर फूड। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक होता है एंड हेटेरोट्रॉपिक होता है। मैंने समझाया था, दोबारा समझा देती हूँ। काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, ठीक है, वाटर एक्सेट्रा आर दी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स का, ग्रीन प्लांट्स का बहुत होना ज़रूरी है, इसलिए ऑटोट्रॉप अगर प्लांट्स नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑटोट्रॉप भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हेटेरोट्रॉप समझाते हैं काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोसेस। ठीक है, हेटेरोट्रॉप वो ही होते हैं अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो प्रोसेस अपना नहीं करेंगे। सिंथेटिक देयर ऑन फूड, वो अपने और फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप देयर फूड सप्लाई इनडायरेक्टली, वो लोग सीधा फंगी एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हमने शॉर्ट में समझा, अब हम थोड़ा लॉन्ग में समझेंगे, बड़े में समझेंगे। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको सही से बता दिया था। ऑटोट्रॉप अगर सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में इनऑर्गेनिक मटेरियल में हम समझेंगे तो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोनेट्स, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है इसके इक्वेशंस पे। बच्चों 10th में इक्वेशंस केमिस्ट्री ये सब में, बायो में भी थोड़ी इक्वेशंस आएंगे तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, और मतलब ये इक्वेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं हर एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, तो 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O इजिकल्स टू, अगर हम लोग सनलाइट लगाएंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल भी पड़ रही है तो क्या बन जाएगा C6H12O6 और प्लस क्या हो जाएगा मतलब 6O2 और प्लस 6H2O।
ये, ठीक है, ये निकल जाएंगे बाहर और ग्लूकोज बन जाएगा हमारा तैयार। ठीक है, ग्लूकोज की डेफिनेशन याद रखना, C6H12O6, फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी पूछे अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, अगर आपको लग रहा है गलत बोल रही हूँ, तो ग्लूकोज की जो आपकी पैकेट होती है उसके पीछे जहाँ MRP लिखी होती है वहाँ पे ये फॉर्मूला अच्छे से लिखा रहता है। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ग्लूकोज पी जाते हो। ठीक है, ठीक है, समझाया? फोटोसिंथेसिस ये सब समझा दिया था। कन्वर्सेशन ऑफ द एनर्जी इन केमिकल स्पेलिंग ये सब। अमीबा समझते हैं, व्हाट इज अमीबा? ये तो भूल ही गई। अमीबा बताओ, अमीबा बताओ बच्चों जल्दी। ठीक है, अमीबा बताओ बहुत जल्दी कि थोड़ा देखो। सबसे पहला स्टेप होता है ये होता है स्टेप अनडाइजेस्टिव फूड इज थ्रोन आउट। ये नहीं, ये वाला, ये देखो, ये फूड पार्टिकल है, ये छोड़ देना, दोबारा समझा रही हूँ अच्छे से। ठीक है, समझना। देखो फूड पार्टिकल ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारा बेटा अमीबा। ठीक है, अमीबा में गोल सा होता है, ये नहीं होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जब अमीबा पेरिसोटिक समझेगा, जब फूड पार्टिकल अंदर जाएगा तो पेरिसोटिक हो जाएगा, पेरिसोटिक। ठीक है, समझे? ओके, फिर अमीबा क्या कर लेगा, ये फूड वैक्यूल बना लेगा। फूड को जब अंदर करा तो वो घेर लेगा, जैसे देखो ऐसे करके पूरा से घेर लेगा। ठीक है, ठीक है, ये घेर लेगा। फिर जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होगा ना, थ्रोन आउट, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, जो भी बेकार फूड होगा वो बाहर निकाल देगा। ये होता है अमीबा का प्रोसेस। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए, इसका अमीबा का ये है पेरिसोडिक। ये आप ये समझ लीजिए, ये अगर आप लोगों को बनाने को आए तो आप लोग ये बना दीजिएगा। ड्रॉ अगर लिखा है तो बना दीजिएगा, अगर ये है तो ये तो बनाना, ये लिखना तो है ही। ठीक है, ठीक है, ये सब। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मज़ेदार अच्छे वीडियो, अच्छे वाले वीडियोस आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पे आएंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि इतने अच्छे वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, है ना। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ही वीडियो आ रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच।